नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम हेल्पर में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आपको ध्यान है कि YouTube पर सबसे पहले अगर कोई खबर बताता है तो वो आपका अपना चैनल एग्ज़ाम हेल्पर है। अतः दोस्तों, आज इस कड़ी में हम आपसे बात करने चाह रहे हैं जयपुर से आई खबर की। दोस्तों, ये जो खबर आ रही है ये आ रही है कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर से। आपको पता होगा जोबनेर में कृषि यूनिवर्सिटी है जो कि राजस्थान की टॉप मोस्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में आती है। और दोस्तों, उसका नाम राजस्थान में नहीं, इवन भारत में भी आईसीआर की जो यूनिवर्सिटीज़ है उसमें भी उसका नाम बड़ी प्रमुखता और इज्जत के साथ लिया जाता है। तो ये खबर वहीं से है। वहाँ पर कर्मचारियों की कई बड़ी भर्ती निकली है, जिसमें हम देखेंगे आज की इस वीडियो में कि किन किन कर्मचारियों की कब से आपको आवेदन करना है, क्या उसकी अंतिम तिथि है, क्या उसकी योग्यता है, क्या आपकी सैलरी रहने वाली है और क्या वहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखें और पूरी जानकारी प्राप्त करें। दोस्तों, अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम हेल्पर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको पहले सब्सक्राइब कर लें। तो अब शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। बात करें यहाँ पर दोस्तों कुल मिलाकर 12 तरह की यहाँ पर वैकेंसी निकली है। 12 प्रकार के पद है, जिनमें किस प्रकार क्या क्या पद रहेंगे अब हम करते हैं शुरू से बात। आवेदन की जो तिथि है वो 17 जुलाई है। 17 जुलाई अंतिम तिथि है। 17 जुलाई यहाँ पर अंतिम तिथि है। और दोस्तों, अब बात करते हैं कि किन किन पदों पर यह भर्ती आयोजित करवाई जा रही है। पहला जो पद है वो यहाँ पर तकनीकी सहायक, फार्म मैनेजर, प्रोग्राम सहायक, लैब तकनीकी का। कुल 30 पद यहाँ पर रहने वाले हैं। जनरल की बात करें तो यहाँ पर जनरल के 8 पद और 3 महिला के पद है। और पिछड़ा वर्ग ओबीसी की बात करें तो 4 और महिला के 1 और विधवा के 1। अति पिछड़ा वर्ग की बात करी जाए तो 1 पद यहाँ पर। अनुसूचित जाति में 3 पद और 2 पद। अनुसूचित जनजाति में 3 और 1। ये जो मैं पीछे जो पद बोल रहा हूँ वो महिला का है। आगे जो मैं पद बोल रहा हूँ सामान्य मेल पुरुष का है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 2 पद मेल के और 1 पद फीमेल का है। बात करें दोस्तों प्रोग्राम सहायक कंप्यूटर की, तो प्रोग्राम सहायक कंप्यूटर की कुल मिलाकर यहाँ पर 7 पोस्टें हैं। वर्गवार विभाजन आप देख लीजिएगा। स्टेनोग्राफर की बात की जाए तो यहाँ पर कुल 6 पोस्टें हैं। सूचना सहायक भर्ती यहाँ पर भी आपको देखने को मिली है। सूचना सहायक के यहाँ पर 1 पद है। मैट्रन के यहाँ पर 12 पद है। पुस्तकालय सहायक के यहाँ पर 1 पद है। प्रयोगशाला सहायक के 36 पद है। कृषि पर्यवेक्षक जिसकी भर्ती की बात चल रही है राज्य सरकार में भी, उसके भी यहाँ पर 26 पद है। स्टेनोग्राफर 3rd के यहाँ पर 7 पद है। लिपिक श्रेणी द्वितीय 2nd ग्रेड एलडीसी के यहाँ पर दोस्तों 25 पद है। और ड्राइवर के 12 और इलेक्ट्रीशियन का 1 पद है। तो ये कुल जो भर्ती है वो 164 पदों पर आयोजित करवाई जाएगी। 164 पद यहाँ पर कुल पद रहने वाले हैं। अब किस प्रकार किन किन पदों के लिए क्या क्या योग्यता है इस पर अपन बात करते हैं। तो ये तो थी आपको पदों की जानकारी। अब बात करते हैं कि इनके लिए आवेदन प्रक्रिया क्या रहेगी। आवेदन की बात करें तो इनके लिए ऑनलाइन आवेदन इन्होंने प्रारंभ कर दिया गया है। और ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। वेबसाइट है www.sknau.ac.in। और इसके आवेदन की अंतिम तिथि है वो है 17 जुलाई 2023। आपको ऑनलाइन ही आवेदन करना है। और अगर आपको ऑनलाइन आवेदन करने में कोई त्रुटि हो या किसी प्रकार की समस्या है तो ये हेल्पलाइन नंबर और ये जो ईमेल एड्रेस है इन पर आप संपर्क कर सकते हैं। ये मैंने आपको स्क्रीन पर बता दिया है, आप इनको अवश्य नोट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं कि इनके लिए परीक्षा शुल्क क्या रहने वाला है। तो बात की जाए यहाँ पर सामान्य वर्ग और ओबीसी वर्ग के लिए और एमबीसी वर्ग के लिए तो ये रहेगा 1400 रुपये। बात की जाए यहाँ पर राजस्थान के नॉन क्रीमिलियर और ईडब्ल्यूएस के लिए तो ईडब्ल्यूएस और नॉन क्रीमिलियर के लिए ये रहेगा 1000 रुपये। और समस्त विशेष योग्यजन SC/ST के लिए ये रहेगी 700 रुपये। तो ये तो थी फॉर्म फीस। क्या आपकी फॉर्म फीस रहेगी, लेकिन ये स्पेशली ये उन्हीं पदों के लिए हैं। मैं बता दूं, तकनीकी सहायक, फॉर्म मैनेजर, प्रोग्राम सहायक कंप्यूटर, इन्हीं पदों के लिए ये फॉर्म फीस है। लेकिन जो सूचना सहायक, मैट्रन, पुस्तकालय अध्यक्ष, प्रयोगशाला सहायक, कृषि पर्यवेक्षक, स्टेनोग्राफर 3rd, एलडीसी 2nd, ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन जो पद है उनके लिए आवेदन फीस कुछ इस प्रकार है। ओबीसी और जनरल के लिए 1000 रुपये,
नॉन क्रिमिलियर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 700 रुपये और विशेष योग्यजन और एससी एसटी के लिए यहाँ पर 500 रुपये आवेदन फीस रहने वाली है। तो ये 2 प्रकार की भर्तियाँ यहाँ पर सामने को मिली है, जिनकी अलग अलग यहाँ पर फॉर्म फीस आवेदन फीस रखी है, जिनमें 2 प्रकार का विभाजन अपन को देखने को मिला है। आवेदन आयु सीमा की बात करें एज लिमिट की, तो यहाँ पर न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष है। यहाँ पर विशेष कैटेगरी को उनके अनुसार 5, 10 और 5 वर्ष की छूट दी गई है। इस पे सामान्य वर्ग की बात करें तो यहाँ पर महिला विद्यार्थियों को भी 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी गई है, अर्थात महिला अगर 45 वर्ष की है तो वो भी यहाँ पर आवेदन कर सकती है। और वेतन आपका क्या रहने वाला है, तो विभिन्न 12 जो भर्तियां हैं अपन उनका वेतन देखते हैं। वेतन क्रमांक किस प्रकार उनका रहेगा। तकनीकी सहायक फार्म मैनेजर वाली जो पोस्ट है वो L11 की पोस्ट है, मतलब ये 2nd ग्रेड की पोस्ट है। आपका यहाँ पर रहने वाला जो पद वो रहने वाला है 37,800 से 1,19,700 रुपये। ये तो 7 वेतन मान के अनुसार। और प्रोग्राम सहायक का आपका पद L11 का है, इसका भी उतना ही रहेगा। स्टेनोग्राफर L10 की पोस्ट है। सूचना सहायक यहाँ पर L08, मेट्रन पुस्तकालय सहायक और प्रयोगशाला सहायक यहाँ पर L08 की पोस्ट है। कृषि पर्यवेक्षक की बात करें, स्टेनोग्राफर 3rd और LDC 2nd, ड्राइवर इलेक्ट्रिशियन, ये सभी L5 की कैटेगरी की पोस्ट हैं। L5 कैटेगरी के लिए यहाँ पर 20,800 से 65,900 आपकी अधिकतम सैलरी रहेगी। और बात करी जाए L08 की तो यहाँ पर 26,300 से 83,500 आपकी अधिकतम सैलरी रहेगी। और बात की तो ये तो थी आपकी सैलरी के बारे में। अब बात की जाए कि इनके लिए योग्यता क्या क्या है, किस प्रकार आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। तो बात करी जाए यहाँ पर तकनीकी सहायक फॉर्म मैनेजर और प्रोग्राम सहायक की, तो दोस्तों इसके लिए आपको होनी चाहिए BSc कृषि होनर्स में या फिर BSc उद्यान विज्ञान में 50% या उससे अधिक अंक, साथ में आपको हिंदी की जानकारी होनी चाहिए। और बात करी जाए यहाँ पर प्रोग्राम सहायक यानी कि प्रोग्राम असिस्टेड कंप्यूटर की, तो इसमें आपको होनी चाहिए किसी भी विश्वविद्यालय से कंप्यूटर या कंप्यूटर अभियांत्रिकी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर विज्ञान अभियांत्रिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स संचार, सूचना सहायक प्रौद्योगिकी में स्नातक या उच्चतर डिग्री, यानी कि आपने ग्रेजुएशन किया हो या फिर यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, जैसे कि BCA, MCA या फिर BTech या फिर MTech। और यहाँ पर स्टेनोग्राफर के लिए आपको होना चाहिए सीनियर सेकेंडरी और साथ में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग का O लेवल या उससे उच्च स्तर का जो सर्टिफिकेट जो भी जिस नाम से जाना जाता हो, और साथ में आपको कंप्यूटर ऑपरेटर या योजना सहायक समक बनाने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। तो दोस्तों ये तो था आशुलिपिक स्टेनोग्राफर के लिए। इसके साथ ही आपको जो दूसरी इसकी योग्यता है दोस्तों, इसमें साथ में अगर आपने RSCIT किया हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टेनोग्राफर में आपने RSCIT किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको इसके साथ साथ ही आपको जो हिंदी या अंग्रेजी की शॉर्ट हैंड है वो भी आपको आनी चाहिए। सूचना सहायक की बात करें तो इसके लिए आपको वही मिनिमम कंप्यूटर और कंप्यूटर से संबंधित या फिर BTech से संबंधित क्षेत्र में आपका ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। तो ये तो था इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए। इसमें आपको टाइपिंग की जो ज़रूरत पड़ेगी वो टाइपिंग आपको आनी चाहिए। साथ में मेट्रन के लिए आपको स्नातक डिग्री होनी चाहिए। और दूसरा, मेट्रन के लिए आपको महिला होना आवश्यक है, क्योंकि मेट्रन को छात्रावास में रहना पड़ेगा, उसके साथ कोई पुरुष सदस्य नहीं रह सकता। और महिला छात्रावास को 2 वर्ष का कार्य करने का अनुभव होना चाहिए, अर्थात जो महिला पहले से छात्रावास का कार्य कर रही है, जिसको 2 वर्ष का अनुभव है, वो यहाँ पर रह सकती है। और पुस्तकालय सहायक की बात करें तो इसके लिए बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस में स्नातक या फिर कंप्यूटर टाइपिंग का ज्ञान होना चाहिए। और इसके साथ ही जो डिजायरेबल योग्यता है वही किसी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में पुस्तकालय में कार्य करने का अनुभव। प्रयोगशाला सहायक की बात करें तो विज्ञान संकाय में सीनियर सेकेंडरी, जिसमें स्पेशली इन्होंने मेंशन किया है कृषि विज्ञान सहित परीक्षा में उत्तीर्ण की हो और आपको राजस्थान की जानकारी, राजस्थान की संस्कृति की। कृषि पर्यवेक्षक एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की बात करें तो कृषि संकाय में यहाँ पर आपको सीनियर सेकेंडरी पास की हो। स्टेनोग्राफर सेकंड की बात की जाए तो यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी या फिर समकक्ष परीक्षा और RSCIT या फिर जो भी कंप्यूटर कोर्स और साथ में आपको शॉर्ट हैंड की जानकारी आनी चाहिए। LDC सेकंड की बात करें तो सीनियर सेकेंडरी और विभिन्न कंप्यूटर कोर्स जो भी संचालित किए जाते हैं, जैसे कि RSCIT या फिर
अन्य जो विश्वविद्यालय उनके द्वारा संचालित कंप्यूटर कोर्स, और साथ में आपकी जो हिंदी में न्यूनतम 20 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी में 25 शब्द पर मिनट यहाँ पर टंकण यानी कि टाइपिंग की योग्यता होनी चाहिए। ड्राइवर की बात करें तो आपको 8वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। हल्के और भारी वाहन का आपका लाइसेंस होना चाहिए, और साथ ही साथ आपको आवेदक की दृष्टि या चश्मा बिना चश्मा के 6x6 की होनी चाहिए। आवेदक का वजन 65 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी कि ड्राइवर का वेट 65 किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और वैध ड्राइविंग लाइसेंस के साथ 3 साल का अनुभव होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो यहाँ पर ITI या फिर आपने जो भी अभी ये विद्युत अभियांत्रिकी में डिप्लोमा है वो आपने किया होना चाहिए, साथ में आपको 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। तो ये तो थी दोस्तों योग्यता के बारे में। कुल 12 बड़ी भर्तियां हैं, और मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार कितनी अंतिम तारीख है, क्या आपकी सैलरी रहने वाली है। अब बात करते हैं चयन प्रक्रिया की। तो बात करें चयन प्रक्रिया की तो दोस्तों, विज्ञापित पदों पर अभ्यर्थियों के चयन हेतु न्यूनतम योग्यता और पाठ्यक्रम जो इनकी वेबसाइट है www.sknu.ac.in पर उपलब्ध रहेगा, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इन सभी पदों के लिए आपकी एक परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी, उसके बाद फिर आपकी मेरिट बनेगी, मेरिट के बाद आपका DV होगा, DV के बाद आपका फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये तो थी इनकी चयन प्रक्रिया। तो ये एक बड़ी खबर थी जो मैंने आपको प्रोवाइड करवाई। इसी प्रकार की समस्त खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल एग्जाम हेल्पर को